हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि कीव और उनके पश्चिमी समर्थक युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे थे, जिससे हम रूस की हार तय कर सकते हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की ने बर्लिन की यात्रा के दौरान जर्मनी को सच्चा दोस्त होने के लिए धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने अपनी जर्मन यात्रा पर सैन्य ताकत हासिल की है। दरअसल जर्मन सरकार ने शनिवार को यूक्रेन को 2.7 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता की घोषणा की। बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस को 34 साल के लंबे अंतराल के बाद भारी भरकम जीत मिली है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिली है। कर्नाटक की जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी है, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां राजस्थान भी शामिल है। विधानसभा इसलिए है क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचातान चल रही। दूसरी ओर रिवाज बदलने का इतिहास राज्य में आज तक नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी का कारवां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे देश में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का नतीजे हमारे काफ़ी उत्साहजनक है। यूपी में आपकी शानदार एंट्री हुई है, हमने युवाओं के काम की बात की, लेकिन दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कार्यों की चर्चा की, जाति धर्म की कोई बात नहीं की और इसके बाद जनता ने हमें जिताया है। बंगाल सीबीआई फिर एक्शन में दिख रही है। रविवार को मध्य शिक्षा परिषद यानी कि निवेदिता भवन के दफ्तर में सीबीआई ने रेड मारी है। सीबीआई ने शनिवार यानी कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में बोर्ड के एक अधिकारी से पूछताछ की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई बोर्ड के दफ्तर छापेमारी कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में जड़ तक पहुंचने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी लंबे समय से जांच कर रही थी। अरविंद केजरीवाल अक्सर दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर यूपी सरकार को घेरते रहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ यूपी में मजदूर और कोरोना में मां बाप को खोने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार अटल आवासीय विद्यालय में पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू करने जा रही है, जिससे राज्य के श्रमिकों के बच्चों और कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त में आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं मिल सकेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस साल होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। इधर लोकसभा की लड़ाई से पहले देश के 4 अहम राज्य में होने वाले चुनाव से सियासी पारा चढ़ने के साथ साथ आगे की तस्वीर भी साफ होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 3 विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान सामने आया है। राज ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस की जीत भारत जोड़ो अभियान का परिणाम है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि यह उनके स्वभाव और अहंकार की हार है, इसलिए जनता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मनसे अध्यक्ष 4 दिवसीय ठाणे जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बदलापुर, अंबरनाथ, अलशाहनगर, कल्याण सहित ठाणे जिले के ग्रामीण इलाकों में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर राज्य में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। कुछ फसलें ऐसे हैं जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे जाती है। मखाना भी इसी तरह की एक फसल है। बिहार में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मखाने की खेती और उसके बीजों पर बम्पर सब्सिडी मुहैया करा रही है। बिहार में बागवानी विभाग मखाना की उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्ष हेतु सरकार 75% अनुदान देती है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां पर एक बार फिर से लगातार जो अहम खबर सामने आ रही है वो आपको चौंकाने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती दौर की चर्चा होने की संभावना है। बैठक में अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब और बैठक में अपनी एकता को मजबूत करने को लेकर कदमों पर चर्चा के साथ साथ आने वाले सभी चुनाव की जीत के लिए योजना पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव में बीजेपी की रणनीति के आगे सभी विपक्षी दल फेल साबित हुए। हालांकि बीजेपी ने निकाय चुनाव में इस जीत का श्रेय पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को दिया, लेकिन इस जीत के असली नायक बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को माना जा रहा है, क्योंकि धर्मपाल सिंह द्वारा निकाय चुनाव में पर्दे के पीछे बनाए चक्रव्यूह में विपक्षी दल ऐसे उलझे कि चारों खाने चित हो गए।
शेयर बाजार से कमाई के मौकों की तलाश कर रहे इन्वेस्टर के लिए अगले कुछ दिन शानदार साबित होने वाले हैं। सोमवार से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह के दौरान इस कंपनी में लगातार यहां पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, बता दें कि ऐसे में इन्वेस्टर के पास अपने पोर्टफोलियो में इन शेयर को शामिल करने के लिए गिने चुने दिनों का मौका है ताकि उन्हें डिविडेंड का लाभ मिल सके। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक्स डिविडेंड डेट उस तारीख को कहते हैं जब डिविडेंड के भुगतान के लिए कंपनी इक्विटी शेयरों के दाम एडजस्ट करते हैं। यहाँ आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से ये 1-2 कामकाजी दिन पहले की तारीख होती है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2023 का 60वां मुकाबला खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। राजस्थान को अगर इस सीजन की 7वीं जीत प्राप्त होनी है तो उन्हें 172 रन बनाने होंगे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत औसत रही। पारवले में टीम में बिना कोई विकेट खोए 42 रन पर ला दिए थे। दिल्ली में रविवार सुबह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आदित्य ठाकरे को केजरीवाल के घर से निकलते हुए देखा गया, जहां कई कैमरों ने उनकी तस्वीरें कैद की। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि यह 2024 में विपक्षी एकजुटता की तरफ बढ़ते कदम है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्षी पार्टियां फ्रंट फुट पर है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में अब तेजी आ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी महीने के आखिर में पटना में विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक हो सकती है। पटना में मीटिंग करने का सुझाव बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में एकजुट हुए हैं। हालांकि पटना में यह बैठक कब होगी, फिलहाल इसकी डेट तय नहीं की गई है। आईपीएस परवीन सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। वह सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे। वह 25 मई को कार्यभार संभालेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीबीआई चीफ के लिए 3 नामों के शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से आईपीएस परवीन सूद के नाम पर मुहर लगाई गई है और नए सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को करारी हार मिली है। वह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। अब शेट्टार ने कहा है कि मनी पावर प्रेशर टैक्सेस की वजह से वह हार गए। वह बाहुबली धारनाल सेंट्रल सीट से मैदान में थे। जगदीश शेट्टार ने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट ने 500 और 1000 रुपये बांटे थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों के धरने में किसानों को पहुंचने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार को टाइट और सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बयान किसी दूसरे के लिए आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन की प्रतिष्ठा का ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं, ना ही मेरा मकसद चुनाव लड़ना है। नवीनतम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड आईएनएस मोरमुगाओ ने अपने पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के दौरान बुल्स आई पर सफलतापूर्वक निशाना साधा है। बता दें कि आईएनएस मोरमुगाओ का डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार किया है। इसका निर्माण मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। मैदानी पदस्थापना वाले वन कर्मियों को पुलिस की भांति साल में 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने पर विचार किया जा रहा है। वन मंत्री विजय शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। वन मुख्यालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है जो शासन को भेजा जाएगा। वन कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद में हाल ही में यह बैठक हुई थी, जिसमें 12 मांगों पर सहमति बनी थी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने रविवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। इंदौर जिले के 5 स्कूलों में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। दोनों कक्षाओं में की परीक्षा में 600 से 700 विद्यार्थी शामिल हुए थे। सारे स्कूलों का परिणाम 100% रहा। 12वीं गणित संकाय में टॉपर तन्मय लोधी को 96% अंक प्राप्त हुए। विज्ञान संकाय की अंजलि लाहौटी को 96.3% अंक मिले। वाणिज्य संकाय मोहम्मद साद खान को 92.5% अंक आए हैं। बीते कारोबारी हफ्ते में सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। हफ्ते के दौरान सोना चांदी की कीमत में अधिकतर दिन कमजोरी आई है और जिससे दोनों कीमतें धातु काफ़ी सस्ती हो गई है। सोने की कीमत में 699 रुपये की कमी आई तो वहीं चांदी का रेट भी 5240 रुपये गिर गया है। और आपको बता दें कि इसके अनुसार 5 मई को सोने की कीमत 61,492 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं है। WTI क्रूड 70.4 प्रति डॉलर बैरल पर ट्रेंड कर रहा है, वहीं 74.17 डॉलर पर बिक रहा है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए हैं। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.3 रुपये प्रति डीजल के दाम पर बिक रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में 13वीं किस्त भेजी जा चुकी है। किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है। पहले के मुकाबले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नियमों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इस योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर राशन कार्ड अपडेट अनिवार्य होना जरूरी है। इसके अलावा अगली किस्त के लिए सरकार ने KYC की प्रक्रिया भी अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए भी अब PM किसान योजना की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको KYC का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है और सरकार के द्वारा मिल रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। सरकार लगातार राशन कार्ड को जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अभी तक करोड़ों राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का काम नहीं हुआ है। ऐसे में अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने अपने राशन कार्ड के आधार से लिंक नहीं किया तो सरकार के द्वारा राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। पहले सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च तय की थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। बता दें कि 30 जून से पहले अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो अपना राशन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।